हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका मेरे चैनल श्री राधे कृष्णा ब्लेसिंग्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ राधा अष्टमी मनाने की संपूर्ण विधि शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राधा अष्टमी जो है वो 14 सितंबर 2021 को पड़ रही है। तो उस दिन आपने सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, क्योंकि राधा रानी का जो जन्म है वो सुबह 4 बजे का माना जाता है। आपने 4 बजे उठना है और उठकर खुद स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने युगल सरकार को, अपनी युगल जोड़ी को आपने पंचामृत से स्नान करवाना है। तो ये जो पंचामृत है ये हम दूध, दही, जल, शहद, शक्कर इनको मिक्स करके हम बनाते हैं और इसी पंचामृत से हम अपने युगल जोड़ी को स्नान करवाएंगे। और अगर आपके घर में आपके पास युगल जोड़ी जी नहीं है तो तब आप क्या करेंगे, तब आप अपने ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को आप राधा स्वरूप, उनका स्वरूप बना करके, उनको चोटी पहना करके, उनको बिंदिया लगाइए, उनको अच्छे वस्त्र पहनाइए। तो आप जो है लड्डू गोपाल जी को राधा स्वरूप उनका जन्म उत्सव मना सकते हैं। और फिर आपने, अगर किसी के पास लड्डू गोपाल जी भी नहीं है तो आपके घर में कोई ना कोई राधा कृष्ण जी का चित्र होगा। तो इस दिन जो है दोनों की पूजा की जाती है। युगल सरकार में ऐसा नहीं है कि अकेली राधा रानी की पूजा होती है। राधा रानी जो है वो अधिष्ठात्री देवी हैं। कहा जाता है कि अगर राधा रानी को आपने प्रसन्न कर लिया तो मानो आपने कृष्ण जी को प्रसन्न कर लिया। अगर आपको राधा रानी को आपने नहीं प्रसन्न किया तो श्री कृष्ण जी आपके पीछे पीछे नहीं चलेंगे। तो तभी तो कहते हैं राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अगर आप राधा नाम रटते रहोगे तो अपने आप ही कृष्ण जी आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। तो फिर आपने पंचामृत से स्नान करवाने के बाद एक साधारण पानी लेकर के, साधारण जल से उसके बाद स्नान करवा देना है। और स्नान करवाने के बाद आप लोगों ने सुंदर नए वस्त्र जो है अपने ठाकुर जी को या युगल सरकार को आपने धारण करवाने हैं। और ये सुंदर नए वस्त्र जो हैं, नीला रंग, राधा रानी को जो सबसे पसंद है नीला रंग, तो आपने नीले रंग के वस्त्र खरीदने हैं राधा रानी के लिए, अपने युगल सरकार के लिए नीला रंग के वस्त्र आप उनको पहनाइए। और फिर आपने अच्छा सा श्रृंगार करना है, उनको अच्छे से बिंदिया लगानी है, उनको हार पहनाना है, चूड़ी पहनानी है। आप अच्छे से उनका श्रृंगार कीजिए। तो श्रृंगार करने के बाद आप अपने घर में चौकी सजाइए। श्रृंगार करने के बाद एक बार उनको बिठा लीजिए और फिर आप जो है चौकी सजाइए। चौकी सजाने के मतलब है कि आप कोई भी लकड़ी का, कोई आपके घर में कोई टेबल होगा या फिर कोई भी चौकी होगी तो उसको आपने स्वच्छ कर लेना है। गंगा जल का छींटा दे करके या यमुना जी का जल का छींटा दे करके आपने उसको अच्छी तरह से स्वच्छ कर लेना है और उसके ऊपर एक सुंदर सा नया सा कोई वस्त्र आपने बिछा देना है। तो वो वस्त्र बिछाने के बाद आपने कलश की स्थापना करनी है। एक कलश जिसमें आप गंगा जी का जल, यमुना जी का जल, फूल, पैसा इत्यादि आप डाल दीजिए और उसके ऊपर एक प्लेट में चावल रख दीजिए। और साथ में आपने अपने कलश पर कलेवा ज़रूर बांधना है। मैं अपने वीडियो में पहले भी आप लोगों को बताती हूँ कि कलेवा जो बांधा जाता है वो एक रक्षा कवच होता है। तो इसको कलेवा को आप लोगों के वहाँ शायद हो सकता है कि किसी के मौली बोला जाता हो या कलेवा बोला जाता है। तो आप इस तरह से आप उसको कलश को बांध दीजिए। फिर आपने चावल उसके ऊपर रखनी है प्लेट। तो चावल की प्लेट रखकर, अगर तो आपके पास बाल राधा रानी स्वरूप है तो फिर तो आप चावल के ऊपर उनको विराजमान कीजिए। अगर आपके पास बाल राधा रानी स्वरूप नहीं है, युगल सरकार जी हैं, तो आप उनको अच्छी तरह से श्रृंगार करके उनको चौकी पर स्थापित कर दीजिए। चौकी पर जब आप उनको स्थापित करेंगे तो आप वहाँ पर अपनी डेकोरेशन बहुत अच्छे से कीजिए। किसी भी फूलों की डेकोरेशन कर सकते हैं, आम के पत्तों से डेकोरेशन कर सकते हैं या फिर आप अपने गुब्बारों से डेकोरेशन कर सकते हैं। अपने घर को खूब सजाइए आप लोग।
तो उसके बाद आप लोग आरती कीजिए अच्छी तरह से, राधा रानी की युगल सरकार की आरती कीजिए। फिर आरती करने के बाद आप प्रसाद की तैयारी कीजिए। प्रसाद की तैयारी आप प्रसाद कोई भी बना सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। पूरी बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, आप पंजीरी बनाइए, पंजीरी बना सकते हैं, और आप लोग खीर बना सकते हैं। मालपुए राधा रानी को बहुत पसंद है। और जो उनकी स्पेशल सब्जी है अरबी, तो अरबी की सब्जी आप अपने घर में अवश्य बनाइए। रावल में, ब्रज में, सब जगह यह है उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है और वहाँ पर दही अरबी जो है वो बनाई जाती है। अगर होगा तो मैं आप लोगों के साथ दही अरबी की रेसिपी शेयर भी करूँगी। और इस दिन अगर आप जो कोई व्रत रखना चाहते हैं तो आप व्रत का संकल्प ले लें, क्योंकि कहा जाता है कि जन्माष्टमी का जो व्रत है वो उसका फल तभी मिलता है अगर आप राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं। तो राधा अष्टमी के व्रत के बिना कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का फल नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, तो आप संपूर्ण पूरे दिन में राधा रानी का नाम जपते रहिए। और साथ में आपने एक 16 श्रृंगार की वस्तुएं जो हैं वो राधा रानी को अवश्य समर्पित करनी है। तो उसके बाद जब अगले दिन आपने व्रत का पारण करना है तो आपने वो 16 श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं किसी न किसी सुहागिनों को दान कर देनी है। तो वो दान करने के बाद आप किसी ब्राह्मण को भी भोजन करवा सकते हैं या किसी भी गरीब को भोजन करवाइए। और राधा अष्टमी के दिन आप लोग राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ अवश्य कीजिए। जिसके घर में संतान नहीं है तो उसको संतान की प्राप्ति होती है, धन धान्य से भरपूर घर रहता है और आपका घर जो है संपूर्ण समृद्धि आपके घर में रहती है। तो इस तरह से आप जो है राधा अष्टमी का पर्व अपने घर में बनाइए। नीले वस्त्र अवश्य पहनाइए और अरबी की सब्जी का भोग जो है वो अवश्य लगाइए। तो आप हो सके तो अपने घर में कीर्तन भी आप लोग कर सकते हैं, कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, जप कीजिए। तो चलिए अब मैं अपने युगल सरकार के वस्त्र आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैं अपने युगल चोली जी के लिए लेकर आई हूँ ड्रेस। ये नीले रंग की पोशाक लेकर आई हूँ क्योंकि ये मुझे बेहद ही पसंद आई। और इनका कलर जो है देखिए नीला है, क्योंकि राधा रानी को नीला कलर बहुत ही पसंद है। ये देखिए, ये ड्रेस है। और इसी के साथ मैं अपने लड्डू गोपाल जी की भी नीला और गुलाबी ये रंग लेकर आई हूँ। बहुत ही सुंदर लग रही है ये पोशाक। तो इस तरह से आप लोग अपने घरों में राधा अष्टमी का त्यौहार जो है वो खूब प्रसन्नता के साथ मनाइए। राधा रानी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रही है। और ये जो है, मैंने श्रृंगार का सामान भी मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये देखिए, मैं 16 चीज़ें हैं इसमें पूरी। आप जैसे चूड़ी है, बिंदी है, नेल पेंट है, कंघी है, तेल, क्रीम, बिंदिया, सभी इसमें, पायल है, अंगूठी है, ये उनकी माला है। तो इस तरह से 16 वस्तुएं मैं इनके लिए लेकर आई हूँ, श्रृंगार की वस्तुएं। तो इस तरह से ये श्रृंगार की वस्तुएं पहले मैं उस दिन राधा रानी को अर्पण करूँगी, राधा अष्टमी के दिन। और उसके बाद कोई भी एक एक चीज़ मैं किन्हीं सुहागिनों को ये दे दूँगी। तो आप सभी ने अपने घर में ये त्यौहार जो है वो अच्छे से मनाना है। मेरी यही आशा है कि सभी के घरों में राधा रानी और मेरे कान्हा जी की कृपा बरसती रहे। मेरी सारी वीडियोस को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आने वाली वीडियोस को भी आप अच्छी तरह से देखते रहिए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।